नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमीत शाह आज आपके साथ फिर जोड़ रहा हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम एसिडिटी या खट्टी डकारे कहते हैं। अक्सर लोग इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इसमें हम जनरल सर्जन्स का क्या रोल है? मैं दिल्ली के बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल PSRI में एज अ GI सर्जन, जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन काम करता हूँ और मेरी क्लिनिक स्पंदन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ग्रेटर कैलाश 1 में है। तो आज दोस्तों बात कर रहे हैं एसिडिटी और रिफ्लक्स के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है कि एसिडिटी बहुत रहती है, पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है और अक्सर इस एसिड की वजह से खट्टी डकार आती है। यानी कि आपके पेट के अंदर का जो एसिड है वो दोबारा पीछे की तरफ रिवर्स मूवमेंट में एक उल्टी डायरेक्शन में चल के आपके फूड पाइप में आ रहा है। नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं वो एक फूड पाइप के थ्रू जाता है और हमारे स्टमक में जाता है, जिसमें कि एसिड होता है। स्टमक में एसिड डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए सभी के स्टमक में एसिड होता है। लेकिन जब ये एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या फिर ये एसिड वापस उल्टे डायरेक्शन में आपके फूड पाइप में आने लगे, तो वो फूड पाइप की लाइनिंग को, जो कि काफ़ी नाजुक होती है, उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में बन रहा है, ये आपकी फूड पाइप की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। इसके कई बुरे नतीजे हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक ये एसिड का एक्सपोजर आपके फूड पाइप पे रहे तो वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं और इरोजन्स हो जाते हैं। इरोजन्स का मतलब कि उसकी लाइनिंग छिल जाती है। अगर उसके बाद भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो एक लंबे समय में लोअर पार्ट ऑफ द फूड पाइप का कैंसर भी होने का डर रहता है, क्योंकि ये कांस्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके फूड पाइप को डैमेज कर रहा है, इसकी वजह से ये सारे दुष्प्रभाव आपके फूड पाइप पर हो सकते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्यों ये प्रॉब्लम अब इतनी कॉमन है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इस प्रॉब्लम का मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि आपको एंटी एसिडिटी ड्रग्स देते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली एक कीटाणु के कारण भी होती है, जो कि वाटर कंटेमिनेशन के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। इसका मेडिकल नेम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपके स्टमक में होता है तो उसमें एसिड सेल्स ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, खट्टी डकारें और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द बना रहना, ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर आप अपना एक सिंपल ब्रेथ टेस्ट कराएं, जिसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं, या फिर एक एंडोस्कोपी द्वारा जांच कराएं, तो ये H. पाइलोरी के इन्फेक्शन के बारे में डिटेक्शन हो सकता है और इसका एप्रोप्रिएट 1 वीक या 2 वीक का ट्रीटमेंट देने से ये H. पाइलोरी इन्फेक्शन कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। साथ ही हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में आपको एसिड लेवल्स कम करने की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेडिकल मैनेजमेंट के बावजूद रिलीफ नहीं मिलता, या फिर जैसे ही दवाई बंद करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बार बार दोबारा होने लगती है। उसका रीज़न है कि उनका जो फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वॉल्व है, वो वॉल्व ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से पेट के अंदर का स्टमक बार बार उनके फूड पाइप को एंटर कर रहा है। ऐसे मरीज़ों को अक्सर हमारी सर्जिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग एक दूरबीन के ऑपरेशन द्वारा, यानी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा, जहाँ पे वो वॉल्व ख़राब हो गया है उस वॉल्व का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। तो स्टमक के जो अपर पार्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है स्टमक का, उसको हम लोग फूड पाइप के लोअर एंड पे रैप करते हैं, जिससे कि आपका वो वॉल्व दोबारा काम करना शुरू कर दे और ये एसिड जो आपके फूड पाइप में आ रहा है, ये एसिड फूड पाइप में नहीं आए। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को हम, या इस मेडिकल प्रॉब्लम को हम लोग GERD बोलते हैं। क्या बनता है इससे? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो GERD का मतलब सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो ये है कि आपके पेट का एसिड और पेट के अंदर का जो
नीचे आगे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, ये रिफ्लक्स होकर के फूड पाइप में आ रहा है। तो ये GERD की समस्या जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है, और इसका रीज़न है एक तो बढ़ती हुई ओबेसिटी। मोटे लोग, जो लोग का वज़न ज़्यादा होता है, जो लोग मोटे होते हैं, उनको ये GERD की समस्या ज़्यादा होती है। हमारे खान पान में बदलाव आ गया है, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, मिर्च मसाले का खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, ज़्यादा गरम मसाले खाना, इन सब चीज़ों से भी GERD बढ़ता है। और तीसरा कॉमन कारण मैंने आपको बता दिया, जो H. पाइलोराई हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी एसिडिटी बढ़ रही है। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है कि खट्टी डकारें आ रही हैं और आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको डकार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये आपकी GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको इग्नोर ना करें, आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। आपको एंडोस्कोपी और बाकी जांच द्वारा आपका वर्कअप करा जाएगा, और जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग विद मेडिकल मैनेजमेंट, और अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं तो ये परमानेंट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, जो कि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, वो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट से संभव है। और जैसे कि मैंने बताया, ये दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है, इसमें 3-4 बस छोटे छोटे कट आते हैं, बहुत ही कॉस्मेटिक है, वेरी अर्ली रिकवरी है एंड अर्ली रिटर्न टू वर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जो हाइटस हर्निया करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आपका जो फूड पाइप जिस रास्ते से निकल रही है और स्टमक में जा रही है, वो रास्ता बड़ा हो गया है। उस प्रॉब्लम को हम हाइटस हर्निया कहते हैं, और उसमें आपका पेट खिंच करके फूड पाइप के साथ छाती में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट्स को रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं, यानी खट्टी डकार के, खाना खाने के बाद एकदम से लेट नहीं पाते, उन्हें 2 तकिए पे सोना पड़ता है, डकार बहुत आती है और खाना पचता ठीक से नहीं है। ये प्रॉब्लम हाइटस हर्निया की भी अगर आपको रिफ्लक्स के साथ है, तो ये भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा इसका परमानेंट और 99 to 100% सक्सेस रेट के साथ में इसका क्योर संभव है। ये बात मैं आपको बता दूं कि हाइटस हर्निया विद रिफ्लक्स का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हमारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा संभव है, और ये आपको आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको राहत भी दिला सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सालों तक मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, बावजूद इसके उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो अगर आपको इस किस्म की एसिडिटी, रिफ्लक्स, डिस्पेप्सिया, खट्टी डकारें आना या खाना खाने के बाद एकदम से लेट नहीं पाना, ऐसी कोई भी किस्म की आपको समस्या है, तो आप आकर के हमारे से मिल सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों के पास पूरी की पूरी इसके बारे में जांच करने की सुविधाएं, सारी इन्वेस्टिगेशन सब अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंगली आपको किस स्टेज की बीमारी है, उसमें आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट, इस बात की हम फुली इन्वेस्टिगेशन करके, जानकारी करके आपको गाइड कर सकते हैं। नीचे लिखे स्ट्रिप पर आपको मेरी क्लिनिक का एड्रेस और हमारे हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, आकर के मिलें और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।